Hello friends, Metro, I am Arvind Kumar this side, and today we will discuss about the importance of the Supreme Court. मैं कई बार सुना है, उन्होंने जितने भी सॉलिसिटर जनरल है या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि हम इनकम टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जीएसटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपील वगैरह का मैटर जो है वो ये यहीं सॉल्व होता है। इफ़ यू आर एग्रीड बाय एनी ऑर्डर पास बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी और जीएसटी अथॉरिटी, यू शुड अप्रोच द कोर्ट। बट मैं सुप्रीम कोर्ट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोर्ट इंडिया में अभी तक नहीं आया। जब 1955 में सुप्रीम कोर्ट का नींव रखी गई थी तो उसके पीछे एक मेन मोटिव था कि ओनली सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ओनली सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, और किसी लॉ को नहीं सुना जाएगा। जो भी हाई कोर्ट वगैरह में मैटर आएंगे ऊपर सुप्रीम कोर्ट के पास। बट नाउ अ डेज डेली एवरीडे आई सी live.com और मैं अपने कमेंट सुनता रहता हूँ अटॉर्नी जनरल के, जजेस के। और एक चीज़ आपको और बता दूँ, आने वाले मई में 13-14 तारीख को संजीव खन्ना जी जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ही इज़ गोइंग टू रिटायर, एंड मिस्टर गवाई हु इज़ महाराष्ट्र बेस्ड, नागपुर बेस्ड, ही इज़ टेकिंग द चार्ज एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अभी मैं गाँव में हूँ इसलिए शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ, ये छोटे छोटे पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए एक शादी में आया हूँ, ये शादी का व्यू है, सारा टेंट वगैरह का काम हो रहा है। और ये टेंट है, देखिए कितनी खुली जगह है, अंदर टेंट लग रहा है, मैं यहाँ वॉक कर रहा हूँ। ये व्यू है, ये सारे खेत है, देखो सामने, बड़ा नेचुरल है। मतलब दिल्ली की भीड़ भाड़ से टाइम निकाल के हमें विलेज की साइड भी आना चाहिए साल में कम से कम 2 बार, ताकि हमारा मेंटली फ्रेश हो सके और हम रिचार्ज हो सके, हमारे जो सेल्स हैं वो रिचार्ज हो सके। एनी हाउ नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। जब 1950 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है दिल्ली में, तो उसके बनाने के पीछे एक मोटिव था कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ सुने जाएंगे, यानी ऐसे क्वेश्चन ऑफ लॉ जिसमें जो कि क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा उसकी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। 3 दिन पहले मैं मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल और उनको सुन रहा था, क्या नाम है उनका, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं अनिल सिंघवी जी को। दे सेड कि आज कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है, इट बिकम अ कोर्ट ऑफ अपील। सारे फ्रॉड के केस यहाँ आ जाते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यहाँ आ जाती है, लैंड एक्विजिशन के केस यहाँ आ जाते हैं, यानी इट बिकम अ अपील ऑफ द कोर्ट। आपको कोई भी अपील करनी है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाइए, नीचे के मैटर, इसलिए पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। और जब ये सुप्रीम कोर्ट 1916 बना था तो यहाँ खाली 16 रूम होते थे, 16 जज बैठते थे। आज यहाँ 32 जज बैठने लगे हैं, 35 जज बैठने लगे हैं। और उस टाइम 4 सेक्शन होते थे, आज 16 सेक्शन है। तो हमें इस इम्पोर्टेंस को समझना होगा। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि हर स्टेट का जो मैटर है, हाई कोर्ट के ऊपर एक मैकेनिज्म बना दिया जाए कि पहले वहाँ सुनवाई हो और वहाँ अगर मैटर सॉल्व ना हो तब सुप्रीम कोर्ट आए। अब तो लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, हैवी फीसें दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की फीसें आप अफोर्ड नहीं कर सकते, डे चार्ज इन करोड़ पर हेयरिंग, 25 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपये तक वो चार्ज करते हैं। और उसके बाद वो अपना 10 मिनट 15 मिनट की हेयरिंग के, 1 घंटे की हेयरिंग के दे टू का वेरी हैवी अमाउंट। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, आप गूगल पे जाके सर्च करिए कि क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, जिसकी इंटरप्रिटेशन का काम हमारा सुप्रीम कोर्ट का है। और सुप्रीम कोर्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भी बैठती है जिसमें 9 जज होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने के लिए। आजकल तो सारे मैटर ही आ रहे हैं, बट इसका जो मेन मोटिव था वो यही था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को सुना जाए, फंडामेंटल राइट को लेके, इलेक्शन के मैटर को लेके। अब तो बेल की एप्लीकेशन ही दुनिया भर की आ रही है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।